मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। नीट के पिछले कई वर्षों के पूछे गए फिजिक्स के प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि नीट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स। ठोस कोण की जो विमाएँ हैं, ठोस कोण का जो डायमेंशनल फार्मूला है सॉलिड एंगल का, उसी के जैसा किसका डायमेंशनल फार्मूला है? ऑप्शन में ढूंढिए। नीट 2024 का क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपके सामने एक लिस्ट रखना चाहूँगा। इस लिस्ट में उन फिजिकल क्वांटिटीज या राशियों का वर्णन है जिसकी विमाएँ या जिसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसा होता है m0 l0 t0। ये इनको विमाहीन या डायमेंशनल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो वे राशियाँ जो विमाहीन या डायमेंशनल क्वांटिटीज होती है उनका लिस्ट आपके सामने है, जैसे एंगल, कोण, स्ट्रेन, विकृति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है, इफिशियंसी यानी दक्षता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक और मैग्नेट आवर्धन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कोण का ही। कोई भी कोण हो, कोण भी दो तरह का होता है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। कोई भी कोण हो डायमेंशनलेस होता है। जैसे अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो आप पढ़े होंगे थीटा बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, चाप, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। देखिए ये भी एक लंबाई है, इसका भी विमा एल, ये भी एक लेंथ है, इसका भी विमा एल। तो एल बाई एल कट के क्या हो जाएगा? सब कुछ जीरो हो जाएगा, m0 l0 t0 सब खत्म हो गया। इसलिए इनको विमाहीन राशि कहते हैं। ये सब का जब आप फॉर्मूला लगाइएगा और अपवर्तनांक की अगर हम बात कर ले तो उसमें भी वही होता है, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, चाल बटा चाल है तो विमा कट के सब जीरो हो जाएगा, m0 l0 t0। इनको विमाहीन राशि कहते हैं। उसी में हमारा एक आता है क्या? स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए अब कि वे राशियाँ जिनकी विमाएँ, जिनका डायमेंशनल फार्मूला ठोस कोण के बराबर है। तो आप देखिए, तो पहला है स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेन एंड आर्क, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एंगल। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो अब सवाल है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो अभी तो आपने देखा कि कोण और स्ट्रेन ये दोनों के दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? डी होगा। तो आपको कुछ ऐसे क्वांटिटीज का एक लिस्ट तैयार कर लेना है जिनकी विमाएँ या जिनका डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है। उस लिस्ट को लिख कर उनको याद कर जाइएगा। सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी बनाने का यही। आगे आते हैं। The mechanical quantity which has dimensions of reciprocal of mass m⁻⁻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 ⁻
आपको m टू दी पावर -1 आता है, खोजिए वो कौन सा ऑप्शन में है। तो अगर हम बात करें सभी ऑप्शंस को लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। यहाँ m का पावर -1 नहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसको g भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशनल फार्मूला में m टू दी पावर -1 दिख रहा है। बाकी अन्य ऑप्शन को भी चेक कीजिए, कोणीय संवेग, तापीय चालकता का गुणांक, इनको अगर आप चेक करते हैं तो इसमें m टू दी पावर -1 आपको नहीं दिखता है, यानी बाकी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नीट 2023 का क्वेश्चन था ये, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब। और आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज प्रेशर इज, यानी वे राशि को खोजिए, उस क्वांटिटी को खोजिए जिसका डायमेंशनल फार्मूला ठीक प्रेशर यानी दाब के समान हो, दाब के जैसा हो। नीट 22 का क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? तो अगर हम बात करें दाब का, ठीक है, तो दाब का विमेय सूत्र होता है m l टू दी पावर -1 t के पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ऐसा ही डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है? तो आपको तो बल का तो याद रखना हर हाल में।
बल यानी फोर्स का होता है mlt-2, मल्टी 2 विटामिन करके याद रखना है, ट्रिक है। मोमेंटम का भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, mlt-1। ये सब तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तो इसका जब फॉर्मूला के हिसाब से आप निकालेंगे तो इसका बीमा आएगा आपको ml-1t-2, जो कि प्रेशर यानी दाब के जैसा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं नीट में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा भी अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा है, आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और राशियों का मैं आपके सामने लिस्ट दे रहा हूं जिनका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के जैसा होता है, दाब के जैसा होता है। जैसे स्ट्रेस, इसका भी वही होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो जो जनरली एक बात याद रखिएगा, जो मॉडुलस होते हैं, जो मॉडुलस वाले जो क्वांटिटीज होते हैं उनका जो, और खासकर स्ट्रेस, इनका जो अपना विमीय सूत्र होता है वो एक जैसा होता है। ऐसे राशियों का एक लिस्ट बना के आपको याद कर जाना है। आगे बढ़िए, अगला है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर। स्ट्रेस का विमीय सूत्र क्या होगा। और अभी इस लिस्ट में आप देख ही रहे थे कि स्ट्रेस भी उन्हीं राशियों, उन्हीं क्वांटिटीज में है जिसका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के जैसा है, ml-1t-2। यानी आप एक गौर कीजिए कि एक ही राशि, एक ही क्वांटिटी को कितनी बार जो है नीट पूछता है। यानी प्रीवियस ईयर इसीलिए बनाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलता है कि हमारा फोकस कहाँ आना चाहिए रिवीजन करते समय। पढ़ना तो सब है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका फोकस कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट पे, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे रहना चाहिए। जैसे स्ट्रेस का फिर दोबारा पूछा 2020 में कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ये तो बना बना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अगला है समान बीमा वाली राशियों का युग्म क्या है। अब क्या हुआ, आपको उन ऑप्शंस को चुनना है, उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें जो क्वांटिटी या राशि दिए गए हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, एक जैसा हो। तो जैसे आवेग और पृष्ठ तनाव, ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा है कोणीय संवेग और कार्य। तीसरा है कार्य और बलाघूर्ण। और अगला है यंग मापांक और ऊर्जा। देखिए अगर गौर करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए, निकालने आना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि लगभग 30 से 40 ऐसे क्वांटिटीज़ है मेन या 50 मान लीजिए, टॉप 50 क्वांटिटीज़ या राशियों का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट याद ही कर जाइएगा। तब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मिनटों का खेल भी नहीं, सेकेंडों का खेल हो जाएंगे। जैसे आवेग का बात करें mlt-1 होता है, और हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो mt-1 होता है। यहाँ एल यहाँ गायब होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका हो जाएगा mlt-2 और एल से एल गया mt-2 हो जाएगा। इस तरह से हम सभी का फॉर्मूला लिख के बता सकते हैं आपको, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो सब का फॉर्मूला लिख के आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, आपको आता है, उसी को मैं यहाँ डिस्कशन करा दे रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसी तरह से सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखते जाए तो देखिए कोणीय संवेग का देखिए, एंगुलर मोमेंटम का देखिए और वर्क का देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ t के पावर -1 है, -2 है, नहीं है, दोनों का सेम नहीं है। अच्छा, कार्य और बलाघूर्ण का देखिए, कार्य का फार्मूला होता है बल गुने दूरी, और बलाघूर्ण यानी टॉर्क का भी फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फार्मूला भी सेम तो बीमा भी सेम आएगा। देखिए गौर से, अगर इसका देखें तो वही आ रहा है ml²t-2, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है, ml²t-2 होता है। जैसे अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का हो जाएगा mlt-2 और डिस्टेंस का हो जाएगा l, इंटू हो जाएगा ml²t-2। तो फोर्स की बात करें या वर्क की बात करें, बलाघूर्ण की बात करें या वर्क की, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हमारा एक जैसा होगा, कार्य के जैसा होगा। कार्य बोले, ऊर्जा बोले, बलाघूर्ण बोले, सब का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होता है। तो देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये था हमारा नीट 2013 का क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव
समतल कोण और ठोस कोण में होता है। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि समतल कोण और ठोस कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, कोई भी एंगल हो उनका विमान नहीं होता है, वो उनके पास नो डायमेंशंस नहीं होता है। तो इनके पास क्या होता है, तो ये पहला कर रहा है नो, देखो जी कहाँ नो डायमेंशंस लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में नो डायमेंशंस लिखा हुआ है और एक इस ऑप्शन में नो डायमेंशंस लिखा हुआ है। बाकी किसी ऑप्शन में नो डायमेंशंस नहीं है तो बाकी ऑप्शन गया काम से, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन गायब, अब बचे 2 ऑप्शन। अब आते हैं, ये कह रहा है कि समतल कोण और ठोस कोण वे राशियां है जिनमें ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है, और ये कह रहा है कि यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। अभी बताइए कोण को, जब हम लोग कोण की बात करते हैं तो आप भी कभी ना कभी 30 डिग्री या 60 डिग्री ऐसा लिखे होंगे या रेडियन लिखे होंगे। आप लोग जानते हैं कि एंगल का यूनिट होता है रेडियन और डिग्री। उसी तरह ये समतल कोण है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, ऐसा यूनिट में, और एसआई में समतल या प्लेन का होता है रेडियन, यानी इनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो डायमेंशंस बिलोंग्स टू, अब देखिए नीट 22 का क्वेश्चन है, डायमेंशंस एम एल टी टू दी पावर -2 और ए टू दी पावर -2 बिलोंग्स टू, विमीय सूत्र किससे संबंधित है। ये जो डायमेंशन फार्मूला है वो किस से रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिया है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके सेकेंड ईयर से क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में आईएससी सेकेंड ईयर में 12th क्लास के फिजिक्स में ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे स्व प्रेरकत्व जिसको एल से दिखाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका डायमेंशन फार्मूला ये इसके सामने है। इसको बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता यानी परमेएबिलिटी, इसको म्यू से दिखाते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे दिखाते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये डायमेंशनल फार्मूला मैंने पहले ही लिख दिया ताकि समय बचे। हमें वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना है ताकि आपके लिए भी समय बचा सके। तो अब ये कैसे निकाले हैं, सबका फार्मूला होता है। जैसे इसका अगर हम बात कर ले तो इसका तो अपना फार्मूला होता है। जैसे कूलॉम फोर्स का बारे में जाने होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अब करेंगे क्या, ये एप्सिलॉन नॉट को इधर लेंगे, F को इधर लेंगे, स्विच कर देंगे एक दूसरे से, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगा। अब करना क्या है जी, सबका बीमा लिखना है। ये क्या है, आवेश यानी चार्ज है। चार्ज का क्या होता है AT, चूँकि 2 चार्ज है तो AT² बाई 4 पाई यानी संख्या का, पाई का, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो सीधे बल का मल्टी2 विटामिन MLT-2 और दूरी का L²। ऐसे करके काट कूट कीजिएगा तो आपको ये वाला निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये वाला किससे मैच करेगा, तो अगर हम सबका अगर डायमेंशन अच्छे से जानते हैं तो देखिए गौर से, आपको ये म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो यहाँ। और हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बहुत ही नामी कांस्टेंट है, बहुत नामी है, इसके पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको जितने अच्छे से आप ध्यान रखिए तो आपके सामने देखिए म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है, वही इसका आंसर होगा। ध्यान से इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमेंशंस ऑफ, अब देखिए अब ये गौर कीजिए आप, 2022 का क्वेश्चन है और ये 2012 और 11 का क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटता है आने वाले भविष्य में। 10 साल के बाद, 10 से 12 साल के बाद फिर देखिए, 10 से 11 साल के बाद फिर देखिए ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि 12 और 11 में पूछा था, 22 में भी आया, लेकिन आ गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपसे इस बार क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि एप्सिलॉन म्यू नॉट और जो एप्सिलॉन नॉट है उसका अगर हम पावर -1/2 करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ बनेगा बताइए। तो इनका हम डायमेंशन फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले तो देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए -1 है, यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, तो जिस पर पावर सेम हो लेकिन प्लस माइनस में हो वो डायमेंशन खत्म, m0। अच्छा, l⁻³ है और यहाँ पावर 1 है तो घट के हो जाएगा l⁻²। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो n2 करेंगे, t⁻² है और यहाँ 4 है तो हो जाएगा t⁻²
और ये a टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो कट कुट के हो जाएगा l माइनस 1 t टू दी पावर 2 और फिर उसका भी पावर 1/2 है और भी क्या है माइनस में। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये गुना हो के l बच जाएगा और यहाँ पे -1 LT-1 ऑप्शन नंबर सी। सारा खेल है डायमेंशनल फार्मूला का। अब कहेंगे सर आप इसको भी सर याद करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करने का, बस मेन 50 भौतिक राशियों को याद रखिए। अगर उनमें आप इनको याद कर लिए तो अच्छे है। याद करने का मतलब रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस पे खूब प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और आपको ये डायमेंशनल फार्मूला लिखना है किसी तरह से, चाहे आप फार्मूला से निकाल लीजिए या आपको याद हो, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बना दीजिए। तो ये 12 और 11 का क्वेश्चन था, 2 साल रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं मैच लिस्ट 1 विथ 2, मिलान करने वाला भी क्वेश्चन आता था, 2022 में आया हुआ है। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, आपने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन में m टू दी पावर -1 आया था, बस इतना आपको पकड़ लेना है। इस ऑप्शन में देखिए कहीं भी m टू दी पावर -1 नहीं है, केवल एक जगह है, इसका मतलब गारंटी है कि a का 2 नंबर ही होगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कहीं भी एनर्जी, अभी भी तो बोले कहीं भी एनर्जी आ जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा हो, फलाना डिमाका, किसी भी तरह की एनर्जी हो, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमेशा फिक्स है, ml²T-2। दुनिया का कोई भी बल हो, फार्मूला फिक्स है ml_T-2। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एनर्जी के सामने मैच करा देना है, ये P का हो जाएगा 4। और आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसी तरह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। उसी तरह ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए G मान लेते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स बाई मास, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई मास। ऊपर में क्या है, ऊपर में है फोर्स ml_T-2, अब मास का क्या हो गया हमारा m गया l_T-2। देखिए तो l_T-2 कहाँ पर है, l_T-2 ये रहा हमारा, तो इसका हो जाएगा 3 और लास्ट में जो बचता है उसका तो फिक्स है। मैट्रिक्स मैचिंग मिलान करने वाला की यही फायदा है, कोई 3 मिलाइए चौथा अपने आप मिल जाता है। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि E और G क्रमशः ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाते, देख रहे हैं एनर्जी G बार बार आ रहा है, तो E/G का आयाम या बीमा क्या होगा, यानी कि आपके सामने दिया हुआ है, E का मतलब है आपको एनर्जी और G का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि E/G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको E/G करना है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2 और G का तो हमने थोड़ा देर पहले आपको बता ही दिया है कि m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। अब देख लीजिए ये m तो जाएगा, सॉरी ये भाग हो रहा है, यहाँ गुना नहीं हो रहा है, सॉरी, तो यहाँ m जाएगा नहीं, बल्कि ये m मिलकर m टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब इतना नहीं आता है तो हाथ जोड़ते हैं आपसे, फिजिक्स नहीं बनेगा, इतना तो आना चाहिए। ये ऊपर जाएगा l टू दी पावर -1 और ये ख़त्म m²l m के पावर 2। देखिए किस ऑप्शन में है, C और D में, A और B गया। अच्छा l टू दी पावर -1, l टू दी पावर -1 कौन है, C ऑप्शन में, D गया और T तो बचा ही नहीं, T तो ख़त्म हो गया, तो मतलब उसका पावर क्या है, 0। देखिए ऑप्शन नंबर C को गौर से देखिए, यही ऑप्शन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे समघातता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतने देर तक पेशेंस रख के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह का हमें फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसी तरह से आपके लिए वीडियो लाएंगे। हमारी पूरी टीम इस पर काम करेगी। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।